दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, देश भर में महामारी के कारण अनलॉक 2 लागू है। इसी बीच कुछ बड़ी और मुख्य खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की कुछ हेडलाइंस को, जहां आगे आप देखेंगे LAC पर सुलह की ओर भारत और चीन, कल लद्दाख नहीं जाएंगे राजनाथ। आगे हम आपको इस खबर की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही साथ बैंक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ये रियायतें अब खत्म। अगर आप भी बैंक खाता धारक हैं तो ये खबर आपके काम की है। साथ ही दोस्तों, आगे देखेंगे सरकार की इस योजना में इन फैसलों से आसान हुआ 6,000 रुपए हासिल करना, जानिए कैसे। साथ ही देखेंगे 14 दिन नहीं बल्कि इतने दिनों तक शरीर में रह सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है LAC पर सुलह की ओर भारत और चीन, कल लद्दाख नहीं जाएंगे राजनाथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के बीच लेह का दौरा करने वाले थे, जिसमें वो गलवान घाटी में हुई झड़प में घायल सैनिकों से भी मिलने वाले थे। लेकिन इस बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उनका ये दौरा टल गया है। आपको बता दें, राजनाथ सिंह को ले जाना था लेकिन इसे टाल दिया गया है। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय का इस दौरे के टलने पर कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। राजनाथ सिंह का दौरा फिलहाल टलने से सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत और चीन सुलह के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चा मजबूत करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाने वाले थे। राजनाथ सिंह के शुक्रवार को लेह पहुंचने का कार्यक्रम था। वो पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करते, लेकिन ये दौरा फिलहाल टाल दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच और ताकतवर होगी वायुसेना, MiG-29 और सुखोई खरीदेगा भारत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और चीन के बीच हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं और दोनों ही देशों के बीच हालात को सामान्य करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, फिर भी अभी कुछ सामान्य नहीं हो पा रहा है। इसी बीच मोदी सरकार ने देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसमें रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, गुरुवार को हुई बैठक में 21 MiG-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। MiG-29 लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से की जाएगी। साथ ही मौजूदा MiG-21 लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन भी रूस से कराया जाएगा। इस पर करीब 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को HAL से खरीदा जाएगा, जिन पर 10,730 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, 167 साल में पहली बार 100% ट्रेन समय पर। दोस्तों, भारत में ट्रेन लेट की शिकायत अक्सर आपको सुनने को मिलती हैं। हालांकि अब लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे ने अपनी नई छवि पेश करते हुए इतिहास रच दिया है। जी हां, 1 जुलाई को चली 201 ट्रेनें बिना देर किए अपने समय अनुसार निर्धारित स्टेशन पर पहुंची। रेलवे की ओर से बयान आया है कि भारतीय रेल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सभी 100% ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलने और गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 1 जुलाई को चली 201 ट्रेनों में से कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई। रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक इससे पहले 23 जून को 99.54% ट्रेनें अपने समय की पाबंदी पर चली, तब केवल एक ट्रेन लेट हुई थी। दोस्तों, ये अपने आप में भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी बात है। दोस्तों, आपको इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। यहां पर खुला देश का पहला प्लाज्मा बैंक, कोरोना मरीजों के इलाज में आएगी तेजी। दोस्तों, आपने प्लाज्मा का नाम तो सुना होगा। इस विधि द्वारा कोरोना के मरीजों का इलाज भी देश की राजधानी में पहले से किया जा रहा है। इस बीच दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। यानी कि दोस्तों, अब से दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के लिए प्लाज्मा बैंक बना दिया है, जिसमें प्लाज्मा डोनेट किया जा सकेगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि गंभीर हालत वाले कोरोना के मरीजों के इलाज में प्लाज्मा काफी मददगार साबित हुआ है। केजरीवाल ने लोगों को आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करने की भी गुजारिश की है। दोस्तों, आपको बता दें, कोविड-19 मरीज ठीक होने के 14 दिन बाद प्लाज्मा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि प्लाज्मा थेरेपी के उपचार से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी। सीएम ने कहा, आज से प्लाज्मा बैंक शुरू हो रहा है। ये तभी सफल होगा जब कोविड-19 मरीजों को प्लाज्मा देने के लिए लोग आगे आएंगे। 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है, वे कोविड-19 मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। भारत के इन 4 राज्यों में 4 जुलाई से बदल सकता है मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत।
गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इसी बीच दोस्तों एक अच्छी खबर है, आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में 4 जुलाई से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे गर्मी और तपिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 4-5 जुलाई से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं, जिससे मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को भी बारिश होने के आसार हैं। बारिश होने पर तापमान में भी थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। बैंक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ये रियायतें अब खत्म। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 1 जुलाई शुरू होते ही अनलॉक 2 भी देश में शुरू हो गया है। इस अनलॉक 2 में बहुत सी सुविधाओं के साथ ही उपभोक्ताओं की जेब भी कटने वाली है। जेब कटने की बात की जाए तो सबसे पहले बैंकों ने अप्रैल से लेकर 30 जून तक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायतें खत्म कर दी हैं। लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को एटीएम से नकद निकालने के लिए नियम में राहत दी गई थी। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता समाप्त हो गई थी। लेकिन अब अनलॉक 2 में उपभोक्ताओं को बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर नहीं रखा तो शुल्क काटा जाएगा। वहीं SMS और मोबाइल बैंकिंग चार्ज भी लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि शहरी, ग्रामीण और अर्बन क्षेत्रों के बैंकों में मिनिमम बैलेंस अलग अलग होता है। शासकीय बैंकों में 3,000 रुपए तो निजी बैंकों में 5,000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। कुछ निजी बैंकों में तो शहरी क्षेत्रों में मिनिमम बैलेंस की राशि 10,000 रुपए है। इसके साथ ही 30 जून तक बैंकों ने किसी भी बैंक के एटीएम में लेन देन करना मुफ्त कर दिया था, लेकिन अब फिर से 5 लेन देन के बाद शुल्क कटना शुरू हो जाएगा। SBI ने तो 1 जुलाई से लागू भी कर दिया है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों से सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अब किसी भी रूप में हो सकता है कोरोना। पीठ, कमर और पेट दर्द भी हैं संक्रमण के लक्षण। दोस्तों कोरोना महामारी के दिन ब दिन नए लक्षण निकल कर आ रहे हैं। अब तक कोरोना वायरस के लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत, थकान, बॉडी पेन, सिर दर्द, स्वाद या गंध का एहसास न होना, गले में खराश शामिल थे। लेकिन दोस्तों अब कोरोना नए रूप में भी कहर बरपा रहा है। मानसून के मौसम में कोरोना के नए लक्षण सामने आए हैं। अब बहती नाक, उल्टी, दस्त भी कोरोना के लक्षण हैं। वहीं अब कमर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द और पैरों की पिंडलियों में दर्द भी कोरोना का लक्षण हो सकते हैं। कोरोना अब किसी भी रूप में आपके घर आ सकता है। मानसून में कोरोना से सतर्क रहने की और ज्यादा जरूरत है। अनलॉक 2 में जरा सी लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है। आगे देखिए PM किसान योजना में इन फैसलों से आसान हुआ 6,000 रुपए हासिल करना, जानिए कैसे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक योजना है किसान सम्मान निधि योजना। किसानों की मदद के लिए सीधे उनके अकाउंट में पैसे भेजने वाली इस PM किसान योजना में इतने समय में कई बदलाव हुए हैं। इन बदलावों की जानकारी से किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की मदद लेना आसान हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें पहले इस योजना की पात्रता शर्त थी कि जिसके पास कृषि योग्य 2 हेक्टेयर भूमि है उसी को ये लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने इस जोत की सीमा को खत्म कर दिया है। इस वजह से इसका लाभ 12 करोड़ की बजाय 14.5 करोड़ किसानों को मिलने लगेगा। दोस्तों इस स्कीम के लाभ के लिए सरकार ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। अब इस योजना में लाभ लेने वाले के पास आधार कार्ड जरूरी है। दोस्तों इसके अलावा PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसान को PM किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। अब लाभार्थी को बार बार अपने कागजात जमा नहीं करवाने होंगे, एक बार में ही काम हो जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं, आपके अकाउंट में कितनी किश्त का पैसा आया है, इसकी जानकारी अब किसान पोर्टल पर जाकर ले सकता है। यानी आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दोस्तों इस सुविधा का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, इसके चलते सरकार ने किसानों के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की। यानी कि आप इस योजना में खुद आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे नौकरी जाने का लग रहा है डर, तो शुरू करें ये बिजनेस, 10 साल तक होगी लाखों में कमाई। साथ ही अब जानिए लॉकडाउन के कारण 100 दिन से बंद पड़े मॉल्स खोले जाने से लौटी रौनक। दोस्तों 22 मार्च के बाद से लगातार लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए 100 दिन तक बंद रहे मॉल्स में बुधवार सुबह रौनक लौट आई। बुधवार को लोग शॉपिंग के लिए सुबह 9 बजे से ही मॉल पहुंचने शुरू हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने सामाजिक दायरे का पालन करवाने के साथ ही लोगों को सैनिटाइज किया।
इसके अलावा मॉल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के तापमान की जांच करने व मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप देखने के बाद ही प्रवेश दिया गया। वहीं मॉल प्रबंधन ने गाइडलाइन के अनुसार मॉल में आइसोलेशन रूम भी बना दिया। कुछ मॉल ने तापमान को नियंत्रित रखा तो कुछ ने बिना एयर कंडीशन के ही मॉल में लोगों का आगमन किया, जिसके कारण लोग पसीने से तरबतर होते रहे। जहां लोग मॉल खुलने के बाद खरीदारी करने पहुंचे, लेकिन एसी नहीं चलने से लोग बहुत जल्द ही मॉल से बाहर आते दिखाई दिए। वहीं MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल के सुरक्षा प्रभारी RS फोगाट ने कहा कि SOP गाइडलाइन की पालन के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों व दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वो लोगों से सामाजिक दूरी बनवाएं और नियमों का पालन करवाएं। साथ ही दोस्तों, नौकरी जाने का लग रहा है डर तो शुरू करें ये बिजनेस, 10 साल तक होगी लाखों में कमाई। दोस्तों, कोरोना काल में नौकरियों की कमी हो चुकी है। इस वजह से लोगों ने नए बिजनेस करने के आइडिया पर सोचना शुरू कर दिया है। अगर आप भी घर बैठे कुछ नया करने का सोच रहे हैं और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे योगेश ने खेती को चुना और 7 किसानों के साथ मिलकर जीरे की ऑर्गेनिक खेती शुरू की। आज उनका ये सफर 3000 किसानों के साथ जापान और अमेरिका तक पहुंच चुका है। योगेश की खेती में रुचि उनकी पढ़ाई के दौरान जगी। योगेश ने ग्रेजुएशन के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिप्लोमा किया था। परिणाम ये हुआ कि खेती में उनका इंटरेस्ट जाग उठा। उनसे ये तक कहा गया कि यदि खेती का शौक ही चढ़ आया है तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनकर खेती और किसानों की सेवा करनी चाहिए। सीधे तौर पर किसान बनकर खेती करने का जोखिम मत उठाओ। दोस्तों, शुरुआत में योगेश ने इस बात पर फोकस किया कि इस क्षेत्र में कौन सी उपज लगाई जाए जिससे ज्यादा मुनाफा हो, बाजार मांग भी जिसकी ज्यादा रहती हो। उन्हें पता चला कि जीरे को नकदी फसल कहा जाता है और उपज भी बम्पर होती है। उन्होंने इसे ही उगाने का फैसला किया। 2 बीघा खेत में जीरे की जैविक खेती की। वे असफल हुए पर हिम्मत नहीं हारी। आज 60 करोड़ का टर्नओवर है। दोस्तों, आप भी कुछ ऐसा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आगे जानिए, जल्द ही पटरियों पर दौड़ेंगी 151 प्राइवेट ट्रेनें, रेलवे ने शुरू की तैयारी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि इस कोरोना काल में भारतीय रेलवे बिल्कुल ठहर सा गया है। अगर कुछ स्पेशल ट्रेनों को छोड़ दें तो सिर्फ कुछ ही ट्रेनें अभी तक पटरी पर दौड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच रेलवे जल्द ही तेजस एक्सप्रेस की तर्ज पर 151 निजी ट्रेनों को चलाने जा रहा है, जिसके लिए कवायद को शुरू कर दिया है। अब रेलवे ने 109 रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों के लिए निजी कंपनियों से टेंडर मंगाए हैं। फिलहाल देश में IRCTC 2 निजी तेजस ट्रेनों का संचालन कर रहा है। दोस्तों, रेल मंत्रालय के मुताबिक निजी ट्रेन चलाने से जहां कई लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं यात्रियों को आने जाने में कम समय लगेगा। इतना ही नहीं, यात्रियों को बढ़िया सुरक्षा और विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी। ये पहली बार है जब रेलवे ने निजी कंपनियों से भी ट्रेन चलाने के लिए बोली मंगाई है। ये ट्रेनें रेलवे के 12 जोन में चलाई जाएंगी। अब जानिए, 14 दिन नहीं बल्कि इतने दिनों तक शरीर में रह सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण। दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके इलाज की प्रक्रिया में लगने वाले समय को लेकर तरह तरह की बातें अभी तक सामने आ रही हैं। शुरुआत में बताया गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रमुख लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार, छींक आने की समस्या देखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट से पता चला कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में से 69% मरीज बिना लक्षण वाले हैं। इसी बीच कोरोना वायरस टास्क फोर्स के एक सक्रिय सदस्य ने यह बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण 14 दिनों तक नहीं बल्कि इससे ज्यादा दिनों तक वो बॉडी में रह सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ मरीज ऐसे भी दिखे जिनमें 14 दिनों से भी अधिक समय तक कोरोना वायरस के लक्षण बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह मान लिया गया कि 14 दिन के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा, लेकिन कोरोना वायरस को अपना साइकिल पूरा करने में लगभग 28 दिन लग सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है। हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।